चलिए, तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट लेके आया मैं आपके लिए, ठीक है ना। और ये आपके जितने भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। लेटर ठीक है। चलो, तो देखो एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला, देखो जरा, ये वाला कब आया हुआ है, एसएससी में, सीजीएल में आया है, ये टायर 2 में आया है, ठीक है। हाँ, कह सकते हो 29 जनवरी 2022 को आया है, ठीक है, सीजीएल में। तो इसके पहले डायरेक्शन देखो जरा, फिर आपको मैं एक मिनट दूंगा इसको देखने के लिए, करने के लिए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। एक पैराग्राफ के सेंटेंसेस हैं जो जम्बल्ड क्रम में है। जम्बल्ड बोले तो उथल पुथल मची हुई, मतलब इधर उधर है, मतलब क्रम में नहीं लगे हैं। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है सही क्रम में, टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, जिससे एक अर्थ निकल जाए, ऐसा पैराग्राफ बन जाए। अब देखो ए बी सी डी, अब कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा कैसे आएगा, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। जैसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ए सी डी, डी सी बी ए, सी ए बी डी, ए बी सी डी, क्या सीक्वेंस रहेगा आपके पास। 1 मिनट का समय, इसको देख लो, फिर मैं आपको क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। देख लो चलो इसको। ध्यान से करना सभी लोग। देखा, देखो एक चीज समझो, ऑप्शंस को देखो, कोशिश क्या करो, पहले ऑप्शंस पर जाया करो। ऑप्शन में देखो, एक हो रहा है बी से शुरू, एक हो रहा है डी से, एक हो रहा है ए से, और एक हो रहा है सी से। यानी तुम्हारे लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। सारे ऑप्शन जो है अलग अलग जो है उससे शुरू हो रहे हैं, तो बस आपको इतना जो आप पकड़ लेना है कि इसकी शुरुआत किससे होगी, बस वही आपको आंसर कर देना है, आसानी से आप पकड़ लोगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। पहला कह रहा है हिज रोल ऑल्सो इंक्लूड्स, उसका जो रोल है, उसका जो किरदार है, वो ये भी शामिल करता है द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। अब देखो एक चीज देखो, हिज रोल ऑल्सो इंक्लूड का मतलब ये है किसी की बात हो रही है, इसका मतलब ये इससे पहले किसी की चर्चा हो चुकी है। भाई हिज हम तभी तो लगा पाएंगे, किसी की पहले चर्चा हो चुकी है, इसका मतलब शुरुआत इससे नहीं होगी। तो ए से कौन सी शुरुआत हो रही है, इसको हटाओ पहले, ठीक है। ये हो गया, पूरा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। अगर मीनिंग मतलब इसका हिंदी में समझ में सही से नहीं भी आ रहा है, तब भी आप बस कॉमन सेंस लगाते जाओ, ग्रामर के रूल्स लगाते जाओ, आपको जो नॉलेज है उसको लगाते जाओ, आप आसानी से पकड़ लोगे। एलिमिनेशन राउंड आप करते जाओ अपना, ठीक है ना। एलिमिनेशन करते जाओ, मतलब चीजों का हटाते जाओ, चीजों को, ऑप्शंस को, ठीक है। चलो दूसरा देखो जरा, एज द फाइनल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ही प्लेज अब अ की रोल इन द इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे ही आया है कि वो जो है एक मुख्य रोल अदा करता है। कौन कौन, अब यहाँ पे देखो क्या दिया जा रहा है, बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब देखो अगर ही तुम कंज्यूमर के लिए लगाओगे या प्रोड्यूसर के लिए लगाओगे तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन क्या आया है, एंड, और एंड क्या करता है, ये भी प्लस ये भी, तो वो दे हो सकता है, ही नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब शुरुआत इससे भी नहीं होगी। तो बी वाला कौन सा है, पहला, तो इसको भी काट दो, ठीक है भाई, इसको भी काट दो। अगला देखो जरा, इट इज ही हु प्रमोट्स और इम्पीड्स द सेल ऑफ प्रोडक्ट। वही है जो प्रमोट करेगा या इम्पीड करेगा प्रोडक्ट्स की सेल को।
अब अगला देखो जरा, यहाँ पे क्या, इट इज ही, वही है, वही कौन नहीं पता। इसका मतलब ही जिसके लिए आ रहा है उसकी चर्चा पहले हो चुकी है ना। तो इसका मतलब सी से भी वाक्य शुरू नहीं होगा। सी वाला कौन सा है, ये। तो आपका कौन सा बचता है, एक ही बचता है, डी। अब जरा इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। द रिटेलर डिटरमाइंस द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जो रिटेलर होता है, यानी जो एक रिटेलर क्या होता है, एक तो होता है होलसेलर जो थोक में बिक्री करता है, और एक होता है रिटेलर जो क्या है, थोड़ा थोड़ा सामान आपका बेच रहा है। जैसे आप परचूने वगैरह की दुकान आपने देखी होगी, उसमें आप जाते होगे तो वो क्या है, वो एक रिटेलर है। उस पे माल देखने कौन जाता है, माल देने कौन जाता है, होलसेलर जाता है, ठीक है। तो रिटेलर ही है जो निश्चित करता है क्या, फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, के जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। अब देखो फैक्ट्री में कोई चीज 5 रुपए की बनती है, होलसेलर पे आते आते वो 7 रुपए की होगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के। रिटेलर पे आते आते होगी वो 9 रुपए की। अब वो रिटेलर भी किराया वगैरह देगा, खुद भी लगा हुआ है तो खुद भी लेगा, तो 10 या 11 की वो खुद बेचेगा। तो वो डिसाइड किसने की, फाइनल प्रोडक्ट की, रिटेलर ने, ठीक है। तो इससे शुरुआत शुरुआत हो सकती है, आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डी के बाद में सी बी ए ऐसे है, तो सी देकर सेट हो रहा है कि ना। अगर आपको कंफर्म करना है तो वैसे तो आंसर हमें मिल ही गया, एग्जाम में तो आपको ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। द रिटेलर डिटरमाइंस द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज ही हु प्रमोट्स और इम्पीड्स द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। वही है जो प्रोडक्ट्स का प्रमोट करता है, प्रमोट करता है या फिर इम्पीड करता है, अटकलबाजी करता है, किसकी, प्रोडक्ट की सेल को। आपने कई बार देखा होगा, नया प्रोडक्ट कोई कंपनी लेके आती है तो वो रिटेलर को देती है, भैया देखो ये फलाना ढिकाना कंपनी तुम्हें 2 रुपए दे रही है, इस पे हम आपको 5 रुपए देंगे। तो उसको मतलब धड़ाक से उसको बेचेगा। कई बार आपने देखा होगा, लोकल प्रोडक्ट आपको उसी तरह का दे देते हैं, आपको नहीं भैया वो दे दे, अरे इसको खा के तो देखो, इसको लेके तो देखो, इस्तेमाल तो करो, बहुत अच्छा है, उससे बेहतर है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो कंपनी दे रही थी 2 रुपए, वो कितना दे रहा है, 5 रुपए दे रहा है ना। और वही 2 रुपए वो दे रही है, 2 रुपए ये दे रहा है, तो वो नई वाले उसको क्या करेगा, वो अटकलबाजी करेगा, नहीं करेगा, अड़ंगा लगाएगा उसमें, ठीक है ना। इम्पीड का मतलब होता है अड़ंगा लगाना, अटकलबाजी करना, अटकाना किसी चीज को, ठीक है। और प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, है ना, ये होता है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, ठीक है। हाँ चलो, हाँ जी। एक होता है थोक विक्रेता, एक थोड़ा थोड़ा सामान बेचता है, उसको उसको बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। अगला देखो जरा, ये देखो जरा, ले लो 1 मिनट और पढ़ लो इसको, और फिर बताओ मुझे। देख लो, ये भी आपका कब आया है, सीजीएल में ही आया है, टायर 2 में आया है 29/1/2022 को, देख लो। इसमें देखो बस बी से शुरुआत नहीं हो रही है, तो बी वाले को तो आप ऐसे समझो। बाकी देखो डी से शुरुआत हो रही है, ए से हो रही है, सी से हो रही है। अब देखो दो की डी से हो रही है तो ज्यादा चांसेस, मैं जैसे जब स्टूडेंट था तब ऐसे ही देखता था, जिनसे ज्यादा ऐसे शुरुआत हो रही है पहले उन्हीं को पढ़ता था, तो मैं तो यही शुरुआत करता। बाकी पता नहीं, हो सकता है सी और ए से भी शुरुआत हो, देख लो आप एक बार। बाकी मैं अभी पढ़ के आपको सॉल्व कराऊंगा, मैंने खुद नहीं पढ़े हैं, अभी पहली बार ही पढ़ूंगा, ठीक है। देखते हैं। आ गया पकड़ में, आ गया पकड़ में। कॉमन सेंस लगाना आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, पहले शुरुआत करते हैं इससे, ए से, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, बाकी एग्जाम में होता तो उस हिसाब से बताता मैं। आंसर भी मैंने पकड़ लिया इसका, ठीक है। देखो, ही स्टाम्प्ड देम मैकेनिकली एंड रिटर्न देम टू अस। उसने उस पर स्टाम्प लगा दिया, मैकेनिकली मतलब कोई उस पर चीज होगी ऐसी, उसे स्टाम्प लगा दिया, मतलब वो स्टाम्प लगाती नहीं है वो, और वापस कर दिया उनको हमें। किस पर स्टाम्प लगाया, देम, उन पर, किसी चीज पर।
इसका मतलब किसी चीज पर लगाया है तो उस चीज की चर्चा पहले होगी कि यहाँ ऐसे चर्चा हो जाएगी, पहले उस चीज की चर्चा होगी ना, इसका मतलब ए से शुरुआत नहीं होगी, थर्ड वाला ऑप्शन काट दो। अब सी वाला पढ़ते हैं। नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन द कस्टम ऑफिसर्स एंटर्ड। वो मुश्किल से ही वो निकला ही था कि जो कस्टम ऑफिसर्स हैं वो प्रवेश कर गए। कौन कौन निकला था, कौन निकला था, चर्चा इसका मतलब इसकी कहीं अन्य हो चुकी है, यानी पहले उस इंसान की चर्चा होगी जो वहां से निकला था। कहां से निकला था अभी देखते हैं कहां से निकला था, ठीक है। तो इसका मतलब सी से भी शुरुआत नहीं होगी, दो ऑप्शन आपके गए। अब इतना कंफर्म हो गया कि शुरुआत किससे होगी, डी से। अब देखो डी डी, तो एक में दिया डी के बाद में सी और एक में दिया डी के बाद में ए। तो पहले डी को पढ़ते हैं फिर सेट करके देखते हैं कि सी सेट हो रहा है कि ए सेट हो रहा है। देखो, एन ऑफिशियल यानी अधिकारी एंटर्ड यानी प्रवेश किया आवर ट्रेन कंपार्टमेंट यानी रेल के डिब्बे में, एंड आस्क्ड फॉर पासपोर्ट्स। पासपोर्ट्स, पासपोर्ट के लिए क्यों मांगा, चलो ठीक है, हो सकता है कोई ट्रेन से जाएगा फिर पासपोर्ट इस्तेमाल करेगा। एक अधिकारी था, वो क्या है, वो हमारे ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा, प्रवेश किया और हमसे मांगा, क्या मांगा, पासपोर्ट मांगे। अब इसके बाद में देखो ए सेट ज्यादा अच्छा हो रहा है कि सी सेट हो रहा है, तो पहले ए देखते हैं, ठीक है। ए देखें सी देखें, सी देखते हैं, चलो। नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन द कस्टम ऑफिसर्स एंटर्ड, ठीक है, सही है, सेट हो रहा है कि जो है कि मुश्किल से ही उसने ट्रेन को छोड़ा था, मतलब ट्रेन से निकला था कि कस्टम ऑफिसर्स प्रवेश कर गए। लेकिन लेकिन अभी उसका आने तो मुझे देखना तो शायद तो ये भी हो रहा है क्योंकि उसने छोड़ा कि कस्टम ऑफिसर घुस गए। लेकिन अगर ए इससे बेहतर है तो हम वो भी देखते हैं, चेक तो करते हैं, एक मिनट। ए ही स्टाम्प्ड देम मैकेनिकली एंड रिटर्न्ड देम टू अस, बिल्कुल ये सेट हो रहा है। क्यों कि उसने क्या किया, ऑफिशियल ने उन पे स्टाम्प लगाई, किन पर, पासपोर्ट्स पर। देम किसके लिए आ रहा है, पासपोर्ट्स के लिए। मैकेनिकली मतलब कोई मशीन वगैरह होगी उससे, एंड रिटर्न और वापस कर दिया उनको, किनको, पासपोर्ट्स को, टू अस यानी हमें। तो इसका मतलब ए सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, डी। अब इसके बाद में देखें सी भी सेट हो रहा है क्या, देखते हैं। नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन द कस्टम ऑफिसर्स एंटर्ड, मुश्किल से ही वो निकला ही था ट्रेन के डिब्बे से, तभी कौन घुस गए, कस्टम ऑफिसर्स घुस गए, बिल्कुल ठीक है, सेट हो रहा है सी। अब बी तो आ ही जाएगा। दे हैड information that large sums of money were being smuggled out of the country, बड़े मात्रा में पैसा देश से स्मगल किया जा रहा है, मतलब उसको इधर उधर हेरा फेरी की जा रही है। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाता है, फोर्थ हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहाँ सेंस निकल रहा है बताओ। देखो पहले क्या करा, पहले कोई ऑफिसर घुसा ट्रेन के डिब्बे में और उसने पासपोर्ट्स को चेक किया, फिर उसने क्या किया, पासपोर्ट्स पर स्टाम्प लगाई और उनको वापस कर दिया। फिर जैसे ही वो निकला तो फिर कौन घुस गए, वो कस्टम ऑफिसर घुस गए। फिर उन्होंने क्या, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत सारा पैसा है उसको स्मगल किया जा रहा है, सेट हो तो रहा है, कहां से गलत हो जाएगा। हिंदी मत बनाओ, छोड़ो ना, ज्यादा मत बनाओ, थोड़ा थोड़ा तो आप कॉमन सेंस तो लगाओगे। देखो जरा, अगर तुम किसको पहले लगाना चाह रही हो बताओ, पहले कौन से को लगाना चाह रही हो। देखो सी बिल्कुल ठीक है, लग रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है ना, इसने खत्म कर दिया। एक चीज बताओ, वो निकल जाएगा तो स्टाम्प क्या बाद में लगाएगा, निकल के लगाएगा, पासपोर्ट के बाद में लौटाएगा। हाँ हाँ, स्टाम्प किस पे लगाया, पैसे पे लगाएगा स्टाम्प, पासपोर्ट पे। नहीं 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 पागल, ये अलग चीज है, ठीक है ना। चलो देखो आगे, देखो देखो अगला, देखो अब फिर करते हैं इसको सॉल्व, देखो जरा। ब्रेड विनर बोलते हैं रोजी रोटी कमाने वाला, ठीक है। इसमें देखो दो हो रहे हैं, ए से दो हो रहे हैं सी से, तो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। इससे शुरुआत होगी कि इससे शुरुआत होगी, देख लो जरा।
हाँ, मीगर, मीगर बोलते हैं मामूली, और ब्रेड विनर मतलब कमाने वाला, और ओनली यानी इकलौता कमाने वाला। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब ये है गुजारा कर पाना, या यूं कहें कि दो वक्त की रोटी। ठीक है, दो वक्त की रोटी को बोलते हैं। ठीक है, टू एंड्स मीट। देखो बताओ जरा क्या होगा। देखो पहले एक और सेट करके देखते हैं। ठीक है, माई फादर इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि हाँ हो रहा है। अब ए से देखो, एक के बाद हम सी है कि बी है। अब सी से पहले सी को चेक और कर लीजिए कि सी से हो रहा है क्या शुरुआत। आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मैं ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं, या मैं ऐसे परिवार से हूं कि जहां पर दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल है। शुरुआत इससे भी हो सकती है। अब सुनो, अगर आप ऐसे कहोगे, देखो शुरुआत कहानी की कैसे करो। देखो सर मैं गरीब परिवार से हूं, और मेरे परिवार में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा ही हैं। या आप ऐसे कहोगे मेरे परिवार में कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा ही हैं, मैं गरीब परिवार से हूँ। तो जब आप इस बात को शुरुआत कर दोगे कि मेरे परिवार में कमाने वाले सिर्फ पापा ही हैं, तो ये तो पता चल ही रहा है ना कि थोड़ी हालत खराब होगी। तो फिर उस बात को रिपीट करने की जरूरत है नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो बेहतर है वो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, सी से शुरुआत कर सकते हैं। अब सी से शुरुआत होने वाले हमारे दो हैं, एक तो चौथा है, फोर्थ है, और एक फर्स्ट है। तो यहाँ पे सी के बाद में ए आ रहा है, और यहाँ पे सी के बाद में बी आ रहा है। अब देख लो जरा सी के बाद में ज्यादा जो सही से सेट कौन सा हो रहा है, बी वाला या ए वाला। आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। माई मदर हैप्पीली लीड्स अ हैप्पीली हैंड इन हिज हार्ड वर्क। हिज हार्ड वर्क, हिज मतलब किसी व्यक्ति मैन के बारे में बात हो रही है, और मैन कौन है केवल यहाँ पे, फादर। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि चर्चा इसकी पहले हो चुकी है। इसका मतलब बी सेट पहले नहीं हो रहा है सी के बाद में। कौन सा सेट होगा फिर, ए। आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट। ठीक है, तो फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। देख लो, आई बिलोंग टू फैमिली वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट। माय फादर इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली। फिर कौन सा है, डी। ही अर्न्स अ रेदर मीगर अमाउंट वर्किंग एज अ मैसन। वो जो है मामूली सा पैसा कमाते हैं, काम करते हुए किसकी तरह, मिस्त्री की तरह। मतलब जो ईंट पत्थर वगैरह का जो काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं मैसन। ठीक है ना। फिर उसके बाद में लगा दो बी। माई मदर हैप्पीली लैंड्स हेल्पिंग हैंड इन हिज हार्ड वर्क। वो खुशी से, मेरी मम्मी क्या है, खुशी से उनके कठिन परिश्रम में अपनी मदद करती है। ऐसा तो आपका आंसर कौन सा हो गया, पहला। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना सबको, पक्की बात है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो जरा इसको, देखो जरा, बताओ मुझे। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होने तो चाहिए। ऑप्शन होने तो चाहिए, यही था ना। अरे इसके ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। एक मिनट, इसके ऑप्शंस को देखते हैं पहले, है ना। हम्म, एक मिनट, इनके जो ऑप्शंस हैं इसमें नहीं दिख रहा है ना। एक मिनट में इसको थोड़ा सा कहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। पहला है CBDA। पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है, पहला है CBDA। दूसरा है, दूसरा क्या है, CADV। CADV। तीसरा क्या है, DBCA। DBCA। और चौथा कौन सा है,
DABC, DABC। तो अब देखो दो C से हो रहे हैं और दो D से हो रहे हैं, ठीक है। चलो देखो जरा इसको, देखो ठीक है, देख लो क्या क्या था ऑप्शंस, याद है आपको? बताओ, मैं लिख देता हूं। पहला क्या है? CBDA, दूसरा CADB, यही है ना, गलत मत करा देना। तीसरा DBCA, चौथा DABC। चलो देखो जरा, हाँ हाँ कोई मतलब नहीं, ये भी आप मतलब पहले सी, दो सी से दो डी से, तो सी और डी को सेट करके देख लो, जो सेट हो रहा है सही से वो कर दीजिएगा जरा, है ना। पता नहीं कौन सा होगा। देखो द मोस्ट, पहले सी वाला पढ़ो। द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्कर एंड द बॉस। सबसे ज्यादा आवश्यक जो स्पॉट है मैनेजमेंट है वो कौन सा है? वो क्या है? कॉन्टेक्ट होना के बीच में, किसके बीच में? काम करने वाले लोग हैं और जो बॉस है उनके बीच में। चलो ठीक है, ये हो रहा है सेट। अब देखते हैं अगला वाला। कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइज्ड। ये क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक जो हालात होती हैं वो चलती हैं कब? जब आपसी कॉन्फिडेंस हो और क्या हो? रेस्पेक्ट, सम्मान हो, जो एग्जिस्ट यानी जो रहता है के बीच में सुपरवाइजर और सुपरवाइजर यानी काम करने वाला और काम करने वालों को देखने वाले के बीच में, ठीक है। सेट तो ये भी हो रहा है। तो जो डी के बाद में कौन सा है? तो बी है, और डी के बाद में क्या? ए है, और सी के बाद में भी बी है, और सी के बाद में भी ए है। इसका मतलब इतना क्लियर हो गया, दूसरे नंबर पे या तो बी आएगा या फिर ए आएगा। अब चलो डिसाइड करते हैं क्या आएगा। पढ़ते हैं पहले डी वाले को, डी वाले को लेके चलते हैं, ठीक है ना। डी के बाद में एक बी, एक को सेट करके देखते हैं। दिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर दैट द बॉस इज genuinely interested in his growth and development। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टेक्ट। नहीं, नहीं हो रहा है सेट, ठीक है। कॉन्टेक्ट किसमें हुआ था? हमारा कॉन्टेक्ट हमारा सी वाले में मेंशन किया गया है, और फिर कहां पे किया गया है? यहां पे किया गया है। इसका मतलब डी के बाद में सेट नहीं हो रहा है, एक बार सी के बाद में सेट करके देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सी के बाद में बी और सी के बाद में ए। तो सी वाला पढ़ते हैं दोबारा से। द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द बॉस। मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टेक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। बिल्कुल क्लियर हो गया, डी से नहीं शुरुआत होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस वाले में कंस्ट्रक्टिव शब्द मेंशन किया गया है, इसी वजह से दोबारा से इसमें जो है किया गया है ना। इसका मतलब है सी के बाद में कौन सा आ रहा है? डी सेट हो रहा है, और उसके बाद में कौन सा सेट होगा? फिर डी सेट होगा, और फिर कौन सा सेट होगा? ए। तो क्या बन रहा है? सी बी डी ए ऑप्शन है आंसर, ठीक है। देखो एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्कर एंड द बॉस। अब देखो इसी कॉन्टेक्ट के बारे में क्या कहा है आगे। मोर अटेंशन शुड बी पेड, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसके लिए? टू मेक, बनाने के लिए। दिस कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट को। कौन सा दिस? दिस मतलब कौन सा? इसका मतलब चर्चा पहले हो चुकी है ना। तो इसका मतलब यही पहले आएगा सी, और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? ये। तो इस कॉन्टेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए? कॉन्स्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक बनाने के लिए, और प्रोडक्टिव मतलब जो अच्छा रिजल्ट दे, है ना। ऐसा बनाने के लिए हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सी के बाद में बी हो गया। अब आगे क्या है? कॉन्स्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल, और जो रचनात्मक जो हालात है ना वो कब चलती हैं? जब आपसी कॉन्फिडेंस होता है और जो है सम्मान होता है किसके बीच में? सुपरवाइजर और सुपरवाइज्ड के बीच में। बिल्कुल सही है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका?
पहला सेट। ठीक है, आ गया समझ में? आपको देखो मैंने आपको प्रॉपर हिंदी तो नहीं कराया इसका ढंग से, लेकिन फिर भी हमारा अर्थ निकल आंसर निकल के आ रहा है ना, तो ऐसे निकाल के आना है। आपको डरना नहीं है, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, वो डर जाते हैं। क्लोज टेस्ट देखा या सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स देखे तो स्टूडेंट्स क्या है, डरना शुरू कर देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगा के तो देखो, अपनी जितनी नॉलेज आपने ली उसको लगा के तो देखो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप लास्ट देखो जरा इसको, दो सी से हो रहे हैं, दो ए से हो रहे हैं, यानी बी और डी को पढ़ने की आवश्यकता पहले नहीं है, पहले इनको देख लो सेट हो रहे हैं क्या। सीबी का पेयर यहां हो रहा है, सीबी का पेयर यहां हो रहा है, सीबी का पेयर यहां हो रहा है, इसका मतलब ये तो वैसे ही कट जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी आप देख लो एक बार, सी के बाद में बी आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। और देखो सी से अगर शुरुआत तो हो रही है तो देखो ये वाला, अगर सी से शुरुआत होगी तो ये वाला सही होगा, और ए से शुरुआत होगी तो ये वाला सही होगा, जहां तक मुझे लग रहा है मेरी नॉलेज से। बाकी आप देख लो एक बार और देखते हैं। सॉरी, वर्ब है कंट्रीब्यूट, योगदान देना। हाँ, वो कंट्रीब्यूशन होता है, वो योगदान, हिस्सा। बताओ, वो तो होगा। चलो देखते हैं, पहले ए से शुरुआत करके देखें। चलो पहले सी से करेंगे। दिस इज द कैपेसिटी टू टेक अकाउंट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट फैक्टर्स। दिस इज द कैपेसिटी, यही क्षमता। दिस मतलब यही, इसका मतलब ऐसा नहीं किसी की चर्चा पहले हो चुकी है, इसका मतलब सी से शुरुआत नहीं होगी। खत्म कर दो इसको और इसको। अब देखो सी बी सब में आ रहा है जहां तक है। अच्छा इसमें भी सी बी है, इसमें भी सी है, दोनों ही हो सकता है, पहला दूसरा। देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, हाँ लास्ट में डी आएगा, लास्ट में तो पहले में सही है। नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते अभी, पहले हो सकता है आपका कहना, पहले देख लेते हैं। ठीक है, ए से शुरू करते हैं। ठीक है, करते हैं चलो। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू विजडम। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो विजडम में कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। अब एक के बाद में एक बार डी है, एक के बाद में सी है, तो पहले चेक करते हैं सी सेट हो रहा है कि डी सेट हो रहा है, ये कंफर्म हो जाएगा। देयर आर, दिस इज द कैपेसिटी टू टेक अकाउंट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन अ प्रॉब्लम एंड टू अटैच टू ईच इट्स ड्यू वेट। देखो दिस का मतलब ये है कि इससे पहले जो चर्चा हुई है वो कैसी हुई है, सिंगुलर बात हो रही है, किसी की सिंगुलर बात हो रही है, दिस सिंगुलर ही तो होता है। और यहां पे देखो ऐसी एक ही चीज है फैक्टर्स, और फैक्टर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसका मतलब जो है सी सेट नहीं हो रहा है। ये खत्म हो गया, आंसर आपका ये हो गया। अब साबित करके देख लेते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू विजडम। अब डी सेट करके देखते हैं। ऑफ दीज, इनमें से, दीज कैसा होता है, दिस का प्लूरल, इसका मतलब यही सेट होगा। आगे और पढ़ के देख लेते हैं। ऑफ दीज, इनमें से, आई शुड पुट फर्स्ट अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन। मैं पहले जो सेंस ऑफ प्रपोर्शन है उसको पहले रखूंगा, सेट हो रहा है यही। ठीक है, प्लूरल आ गया ये, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, पहले ए बाद में डी। क्या? अरे लेकिन ये सी बात किसके में करेगा, बारे में, ए के बारे में। दिस किसके लिए आया, दिस किसके लिए आया है, फैक्टर्स के लिए। तो फैक्टर्स के लिए दिस चाहिए कि दीज चाहिए? दिस तो एक फैक्टर होता तो दिस लगा देते, लेकिन फैक्टर ही फैक्टर्स है, इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, बताया था ना मैंने, तो इसलिए आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा, है ना। डी सेकंड पे आ गया। अब थर्ड पे कौन सा बता रहा है, सी देख लेते हैं। I should put first a sense of proportion. This is the capacity to, ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है भाई, तो पांच में से किसके कितने सही है मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, बाकी ऐसे ही, वेरी गुड। बाकी मैं ऐसे ही आपको आपके लिए लेके आता रहूंगा। ये भी देखो जरा 29 जनवरी का है, 2022 का है ना,
टायर सेकंड में आया हुआ है एसएससी सीजीएल का। तो पीवाई क्यूज में कराता रहूंगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो आपको रीअरेंजमेंट हो, चाहे एरर टाइप हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर से कोई भी चीज हो, है वो मैं सारे कराते रहूंगा। बस आपको सपोर्ट करना है। सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे वीडियो लाइक करें और कमेंट वगैरह भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो थोड़ा सा हिम्मत हमारी टूट जाती है। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, लाखों लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। हम इतना मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, ऑफलाइन में तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा ऑनलाइन में भी हो जाए। तो कुछ बच्चे जो नहीं आ पाते उनको फ्री में भी चीजें मिल जाए, है ना। तो सब लोग थोड़ा शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास एंड जय हिंद।